This video is brought to you by Jack Angela School, Shivpuri. I am Ankita Jha, your science teacher. This video is on chapter 2. How do animals take food? Class 7th. First food factory. ये कुछ 3.5 बिलियन ईयर के पहले की बात है जब धरती पर बैक्टीरिया नामक ऑर्गेनिज्म इमर्ज्ड हुए थे। उसके बाद 2.2 बिलियन ईयर्स को जब वो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में परिवर्तित हुए, इवॉल्व हुए, उनके पास ये क्षमता थी कि वो सनलाइट का यूज़ करके पानी को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स बनाते थे और ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। इन अ चांस encounter an amoeba like organism engulfed the cyanobacterium। कुछ चांसेस में अमोएबा नामक जो जीव होते थे वो साइनोबैक्टीरियम को घेर लेते थे। तब जो प्रे होता था साइनोबैक्टीरियम, वो जो शिकार होता था साइनोबैक्टीरियम, वो अपने कैप्टर मतलब कि अमोएबा उसको इनकरप्ट कर देता था, जो कि सबसे पहली दुनिया अर्थ की फूड फैक्ट्री थी। अ ट्रू क्लोरोप्लास्ट। You have learned in chapter 1 that green plants are a primary source of food for all living organism on earth। हमने ये पहले चैप्टर में पढ़ा है, जो प्लांट होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है खाने का अर्थ पे पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ट्रैप्स द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट्स के लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जो कि स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स खाते हैं और अदर एनिमल्स या फिर अदर एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। मतलब जो एनिमल्स होते हैं या तो वो प्लांट्स खाते हैं या फिर वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। हेंस इसीलिए वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट पे डिपेंड करते हुए एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। हम एनिमल्स को ये कुछ गिवन टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस जो होते हैं वो फ्लैश मतलब कि मीट खाते हैं, जैसे कि शेर। और ओमनिवोरस जो होते हैं वो बोथ प्लांट और मीट दोनों खा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन। और जो ह्यूमन होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं, मतलब कि वो कुछ सब खा सकते हैं। वो प्लांट खा सकते हैं, वो मीट खा सकते हैं। ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं और वो डिफरेंट फूड्स खाते हैं जो कि उन्हें मिलता है प्लांट से और एनिमल से। फूड आइटम लाइक ट्रीज, पर्ल्स, fruits and vegetable are plant source, while egg, milk, meat and fish are derived from animals। खाने की चीज़ें जैसे कि क्रील, पर्ल्स, फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, और अंडे, दूध, मीट और फिश ये सब एनिमल से मिलता है। यू हैव स्टडीड अबाउट दीज इन क्लास 6th। All of us enjoy eating food that is pleasant to taste। हम सभी को खाना पसंद है जो कि हमारे टेस्ट को पसंद आता है। The component of food की कंपोनेंट जो कि एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स, ये कॉम्प्लेक्स
सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि चेंज हो जाते हैं सिंपल सॉल्युबल मतलब कि घुलनशील फॉर्म में, सो दैट दे कैन ईजिली बी अब्जॉर्ब बाय बॉडी एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो जिससे कि ये हमारे शरीर के द्वारा आसानी से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एनिमल न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम फूड इनटेक करते हैं, फूड खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। वी ह्यूमंस, हम इंसान जो होते हैं वो होलसम बहुत पूरे तरीके से भरपूर खाना खाते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ रेडीमेड सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक फूड इज कॉल्ड हेलोजिक न्यूट्रिशन। इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है जो कि रेडीमेड होता है, बना हुआ होता है, सॉलिड या फिर लिक्विड होता है, उस ऑर्गेनिक फूड को हम बोलते हैं होलोजोनिक न्यूट्रिशन। वी शैल स्टडी होलोजोनिक न्यूट्रिशन इन सम डिटेल। चलो हम जो होलोजोनिक न्यूट्रिशन है उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ होलोजोनिक न्यूट्रिशन। होलोजोनिक न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग चरण, स्टेप्स। इंजेशन, process of taking in food into the body of animal from external environment। इंजेशन जो होता है वो मतलब कि मतलब environment में जो खाना है वो खाना और हमारे बॉडी के अंदर लेकर आना, इंजेशन। डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो खाना हमने खाया है उसको तोड़ना सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि वो हमारी बॉडी सेल्स के द्वारा आसानी से अब्जॉर्ब कर लिया जाए। सर्टेन केमिकल सब्सटेंस एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स फूड। कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी के शरीर के अंदर जो कि इस फूड को तोड़ने में हेल्प करता है। अब्जॉर्प्शन, टेकिंग इन ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी सेल्स, मतलब कि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उन्हें वो घुले हुए जो न्यूट्रिशन होते हैं डाइजेशन के बाद वो अब्जॉर्ब करते हैं हमारे बॉडी के सेल, इसे हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। फिर आता है एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल्स, मतलब कि जो हमने न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किया है हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा उसे यूटिलाइज करना, उसे काम में लाना। एजिशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है खाना खाने की, मतलब खाना खा लिया हमने, उसके बाद हमको उससे एनर्जी मिल गई, हमने उसे अब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद कुछ वेस्ट चीज़ें रह जाती हैं जो कि बॉडी से निकालनी रहती है, उसका रिमूवल हम बोलते हैं एजिशन। ओके, वेज ऑफ ingesting food in different animals. Amoeba, influng particles of food by projecting out its false feet called pseudopodia. फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर कर एक फॉल्स प्रोजेक्शन बनाना, एक फॉल्स फीट, उसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। पैरामोक्रियम, swiping the food particles by cilia bent along water current into a mouth like structure। जो खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें स्वाइप करना सीलिया के द्वारा अलोंग, मतलब कि सीलिया के द्वारा बेंट करते हैं, मोड़ते हैं और वाटर मतलब पानी की सहायता से एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर में करंट वाटर करंट इनटू, मतलब कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर में। हाइड्रा, एंटेंडिंग ए स्मॉल
educate animal and paralyzing the prey with special stinging cell and tentacles. छोटे पानी के जीवों को इंटेंगल करना, मतलब कि उनको चारों तरफ से पकड़ना, फिर उनको पैरालाइज करना, एक स्पेशल स्टिंगिंग मतलब कि एक स्पेशल स्टिंग मतलब चुभने वाले सेल से अपने शिकार को पैरालाइज करना, और टेंटिकल से फूड इज़ देन पुश्ड इनसाइड द माउथ, और उसके बाद जो फूड होता है उसे माउथ में पुश करना। मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई, मच्छर और तितलियाँ। सकिंग ब्लड और नेक्टर बाय माउथ, खून चूसना या फिर नेक्टर चूसना अपने माउथ के जरिए। जो कि जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड टू फॉर्म फीडिंग, जो कि फीडिंग ट्यूब होता है उनका। फ्रॉग, शूटिंग आउट स्टिकी टंग टू कैच द प्रे, जो फ्रॉग होता है वो अपना स्टिकी टंग जो होता है, चिपचिपी जीभ जो होती है उसकी, वो वो अपने प्रे पे सूट करता है और इमीडिएटली उसे विड्रॉ कर लेता है, अपनी जीभ के जरिए अपने मुंह के अंदर ले आता है। डक जो होती है वो छोटे छोटे जो मतलब पानी पे छोटे छोटे पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, अब उसके आसपास वो उसे अंदर ले लेती है बीक में जो होल होते हैं उसके द्वारा। ह्यूमन बीइंग, यूजिंग फिंगर्स एंड हैंड टू लिफ्ट फूड इनटू द माउथ कैविटी। अब ह्यूमन जो होते हैं वो अपने फिंगर्स और हाथ के यूज़ करते हैं खाना उठाना और उसे मुंह में रखने के लिए। होलोजेनिक न्यूट्रिशन, अमोएबा। होलोजेनिक न्यूट्रिशन इन अमोएबा, हम इसके बारे में जानते हैं। अमोएबा जो होता है प्रोटोजोन इन इज सिंगल कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फूड इन पॉन्ड्स, डिचेस एंड कैनल्स। ये एक माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड्स मतलब तालाब में या फिर डिचेस में या फिर कैनल्स में आप ढूंढ सकते हैं। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप, ये लगातार अपना जो शेप है वो बदलता रहता है। बाय गिविंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करते हुए वो अपना शेप चेंज करते रहता है। The pseudopodia, false feet that aid is locomotion and food capture. जो स्यूडोपोडिया होता है वो लोकोमोशन और फूड कैप्चर करता है। It feeds on microscopic plant and animals floating in water. ये माइक्रोस्कोपिक मतलब बिल्कुल छोटे प्लांट्स और एनिमल जो कि पानी पर तैरते रहते हैं उनको खाता है और उन पर जिंदा रहता है। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजिक, जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो होलोजिक रहता है, और उसमें जो स्टेप्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Let us find out how it take place. Ingestion. Amoeba sends out pseudopodia to engulf the prey. जो अमोएबा होता है वो स्यूडोपोडिया को भेजता है जो कि प्रे मतलब किसी शिकार को घेर लेता है। The pseudopodia surrounds the food without touching it. Pseudopodia खाने को घेर लेता है बिना उसे टच किए। फिर बाद में pseudopodia अपने टिप्स पर फ्यूज हो जाते हैं।
फ्यूज़ हो जाते हैं, जो कि फूड वैक्यूल बनाते हैं। डाइजेशन। Inside the food vacuole, food gets digested and is broken down into simpler substance. फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है और छोटे और सिंपल मतलब कि छोटे और आसान सब्सटेंस में बढ़ जाता है। बाय एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम के एक्शन के द्वारा। अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म। जो डाइजेस्टेड फूड रहता है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है, वेयर इट इज़ एसिमिलेटेड इनटू द प्रोटोप्लाज्म, जहाँ ये एसिमिलेट हो जाता है प्रोटोप्लाज्म में। एजेशन, द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द हिंडर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो एक हिंडर पार्ट से एक्सपेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एंजाइम्स, chemical substances that act as biocatalyst, that is, they speed up the chemical reaction. chemical substance जो कि बायोकैटलिस्ट के जैसा काम करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उनकी गति बढ़ाते हैं। दे रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। लेकिन वो नहीं बदलते हैं रिएक्शन के एंड पर। उसके लिए एग्जाम्पल है salivary amylase in mouth, paspine in stomach, into the body of animal from the external environment. बॉडी के अंदर बाहर के एनवायरनमेंट से सो दैट इट कैन बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी सेल, ताकि ये बॉडी सेल के द्वारा अब्सॉर्ब किया जा सके। सर्टेन केमिकल सब्सटेंस एंजाइम्स हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स फूड। कुछ खास सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एंजाइम्स, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करते हैं। Digestion in human beings. The digestive system of human being consists of the following: an alimentary canal, a long, continuous and muscular tube consisting of organ of varying diameter and shape. एक लंबा continuous मतलब लगातार चलने वाला and muscular एक ट्यूब होता है जो कि कंसिस्ट करता है ऑर्गन्स, शरीर के हिस्सों को, ऑफ वेरिंग डायमीटर, अलग अलग डायमीटर के और शेप के। इन एन अडल्ट इट इज़ अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग। एक वयस्क ह्यूमन में ये 9 मीटर लंबा होता है। इट हैज़ ओपनिंग एट बोथ एंड्स एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें एक ओपनिंग दोनों सिरों पर होती है और नीचे दिए हुए पार्ट्स को कंटेन करता है। ए माउथ, बी फूड पाइप या फिर ऑयसोफेगस, सी स्टोमक, डी स्मॉल इंटेस्टाइन, ई लार्ज इंटेस्टाइन और एफ रेक्टम। द माउथ कैविटी. माउथ इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल. जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है उसका एंट्री पॉइंट होता है माउथ. फूड इज टेकन इन और इंजेस्टेड इनटू द माउथ कैविटी. जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो हम अंदर लेते हैं या फिर टेक करते हैं, इंजेस्टेड करते हैं माउथ कैविटी के द्वारा. व्हाट चेंजेस टेक प्लेस. क्या चेंजेस होते हैं इसके दौरान. व्हेन यू पुट फूड इन द माउथ. जब आप खाना मुंह में रखते हैं. यू फील द टेस्ट ऑफ फूड बाय योर टंग. आप खाने का स्वाद अपने जीभ से महसूस करते हैं. फूड इज देन एक्टेड अपॉन बाय द टीथ एंड सलाइवा. उसके बाद हम फूड पर काम करना स्टार्ट करते हैं टीथ से और सलाइवा से.
द रोल ऑफ दीज में बी समराइज एज फॉलो एज। इसे हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। टीथ हेल्प इन बाइटिंग, जो दांत होते हैं वो बाइट करने में, खाने को चबाने में और ग्राइंड करने में हेल्प करता है। दे ऑल्सो मेक द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू swallow, ये फूड को सॉफ्ट बनाता है और निगलने के लिए आसान। द मस्कुलर टंग हैज़ टेस्ट बड्स ऑन इट्स surface that help us to taste food, different tastes, sweet, sour, salty and bitter। जो हमारा जो मस्कुलर टंग होता है वो उस पर टेस्ट बड्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करता है खाने के टेस्ट को जानने में, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को जानने में, कि खाना स्वीट है, मीठा है, सोर है, सॉल्टी है या फिर बिटर है। द टंग ऑल्सो हेल्प्स इन मूविंग द फूड इन द माउथ, जो टंग होता है वो माउथ के अंदर फूड को मूव करने में भी हेल्प करता है, सो दैट इट इज़ प्रॉपरली चूड एंड मिक्स विथ सलाइवा, ताकि जो फूड होता है वो अच्छे से चबा लिया जाता है और उसमें अच्छे से सलाइवा मिक्स हो जाता है। विदाउट अ टंग वी वुड नॉट बी एबल टू स्पीक क्लियरली और swallow द चूड फूड। टंग के बिना हम अच्छे से नहीं बात कर पाएंगे और ना ही हम खाना swallow कर पाएंगे या फिर अच्छे से chew कर पाएंगे। द सलाइवा secreted by the 3 pairs of salivary glands is poured into mouth cavity। जो सलाइवा होता है वो 3 pairs of salivary glands से secreted होता है और हमारे मुंह के अंदर poured होता है। It is moisten the food and lubricates it, ये खाने को नम बनाता है और उसे lubricate करता है। It's so that food becomes easy to swallow, ताकि फूड निगलने के लिए आसान हो जाए। टीथ आर टीथ given to shape to our face, हमारे जो टीथ का जो शेप होता है हमारे फेस का जो शेप होता है वो टीथ के द्वारा दिया जाता है। दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, ये हमें बोलने में हेल्प करता है ताकि हम क्लियरली सुने जा सकें। द ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, दैट इज़ ऑफ हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस, के फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, तोड़ता है, जो कि अच्छे से आसानी से निकाला जा सकता है और जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। 2 sets of teeth, ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ एट डिफरेंट टाइम इन देयर लाइफ। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके जो दांतों का जो नंबर रहता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट स्टेजेस पे लाइफ के। यू हैड नो टीथ व्हेन यू वर बॉर्न, आप जब ह्यूमन पैदा होता है तब उनके बिल्कुल भी दांत नहीं होते हैं। वो ग्रो होना स्टार्ट करते हैं जब इंसान 6 मंथ ओल्ड हो जाता है। वो बढ़ते रहते हैं जब तक कि बच्चा 2 साल का हो जाता है और वो टोटल नंबर में 20 होते हैं उस समय तक, जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत। बट लेकिन दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। 6 साल के आसपास वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे दूध के दांत जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके प्लेस पर नए दांत उगना स्टार्ट हो जाते हैं। तुम आपके गम्स से, आपके जो मसूड़े होते हैं उनसे। दीज वर योर परमानेंट टीथ, ये हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। बाय नाउ यू ऑल मस्ट हैव हैड योर मिल्क टीथ, अभी तक आप सबको आपके मिल्क टीथ मिल चुके होंगे जो कि रिप्लेस हो गए होंगे परमानेंट टीथ से। हैव यू ट्राइड टू काउंट दैम, क्या आपने कभी उन्हें गिनने के लिए सोचा है? सी योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर विथ ओपन माउथ, आपका रिफ्लेक्शन देखिए मिरर में, अपने मुंह को खोलिए और अपना रिफ्लेक्शन देखिए खुले मुंह से और अपने सारे टीथ को काउंट कीजिए। हाउ मैनी परमानेंट टीथ डू यू हैव नाउ, आपके पास कितने परमानेंट टीथ हैं? इफ़ यू लूज एनी टूथ ऑफ दिस सेट यू विल नॉट गेट एनी न्यू वन, अगर आपने इसमें से एक भी टीथ खो दिया, टूट गया, तो आपको नए टीथ नहीं मिलेंगे उनके प्लेस पे। एक अडल्ट के पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं, एक अडल्ट इंसान में 32 परमानेंट टीथ होते हैं।
Tooth decay. Bacteria present in the surrounding of teeth are the cause of tooth decay. वो बैक्टीरिया जो कि हमारे टीथ को घेरती है, हमारे टीथ के चारों ओर प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है, वो दांतों के डिके, गिरने या फिर डैमेज होने के लिए कारण होती है. इफ़ वी डू नॉट कीप आवर टीथ क्लीन, अगर हम अपने दांतों को क्लीन नहीं रखेंगे खाने के टुकड़ों से स्टिकिंग टू द टीथ कैन कॉज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. खाने के टुकड़ों को दांतों से स्टिक होने से अगर हम दूर नहीं रखेंगे तो बैक्टीरिया का नंबर हमारे टीथ के आसपास बढ़ सकता है. द बैक्टीरिया अटैक द शुगर प्रेजेंट इन फूड एंड फॉर्म अ वाइट फिल्म कॉल्ड प्लेक. जो बैक्टीरिया होता है वो फूड के अंदर मौजूद शक्कर आप बोल सकते हैं, उससे एक वाइट फिल्म फॉर्म करता है जिसे कि हम बोलते हैं प्लेक. दैट इज़ नॉट रिमूव्ड बाय प्रॉपर ब्रशिंग. जो प्लेक होता है वो हम प्रॉपर ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो अच्छे से ब्रश करने से नहीं निकलता है. ब्रशिंग से जो प्रोड्यूस एसिड होता है ये इनेमल को डिज़ोल्व करता है, मेकिंग लिटिल होल्स ऑन और कैविटीज़, जो कि छोटे छोटे होल्स बनाता है या फिर कैविटीज़. दिस ब्रिंग आउट टूथ डिके, जो कि दांतों को डिके, जिससे कि दांत डिके होने लगते हैं. Through these cavities, infection gets inside the tooth and when it reaches the nerve, it causes toothache. जिससे कि cavities जो है, इन्फेक्शन जो है वो दांत के अंदर चले जाते हैं, वो दांत के नर्व तक चले जाते हैं और जिससे कि दांतों में दर्द होता है. Tooth decay result in bad breath, toothache, bleeding gums and indigestion. टूथ डिके से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है बैड ब्रेथ की, मतलब बुरे सांस की, दांतों में दर्द की, मसूड़ों से खून आना और खाना ठीक से नहीं पचने की. हाइजीन ऑफ टीथ. अवॉइड ईटिंग टू मच स्वीट्स. ज़्यादा मीठा खाना खाने से बचिए. ईट अ होलसम डाइट कंटेनिंग अबोंडेंट मिनरल. भरपूर खाना खाइए, ऐसी डाइट जो कि अबंडेंट मिनरल कंटेन करें. ब्रश योर टीथ डेली इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. आपके दांतों को रोज़ ब्रश करिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने जाने से पहले. यूज़ अ डेंटल फ्लॉस और फॉर रिमूविंग मैटर फ्रॉम प्लेसेस वेयर टूथब्रश कैन नॉट रीच. डेंटल फ्लॉस यूज़ कीजिए. वो एक धागा होता है जहाँ पर ब्रश नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर क्लीन करने के लिए. विजिट द डेंटिस्ट वंस अ ईयर फॉर डेंटल चेकअप. डेंटिस्ट विजिट कीजिए साल में एक बार दांतों के चेकअप के लिए. आवर माउथ हैज़ सेलिब्री ग्लैंड. हमारे माउथ में सेलिब्री ग्लैंड्स होते हैं दैट secrete saliva. Saliva contains enzyme to break down the insoluble starch. जो सलाइवा होता है वो एंजाइम कंटेन करता है जो कि insoluble स्टार्च को तोड़ देता है into soluble sugar. This is the initiation of digestion. यहाँ से digestion शुरू होता है. You can actually feel this change as you chew a piece of चपाती और ब्रेड. आप इस चेंज को फील कर सकते हैं जैसे ही आप चपाती या फिर ब्रेड के एक पीस को चबाएंगे. इट विल स्लोली बिगन टू टेस्ट स्वीट. ये धीरे धीरे मीठा टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है. विच मीन्स दैट द स्टार्च ऑफ चपाती इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू शुगर. इसका मतलब होता है कि चपाती में जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है. स्टार्च इज पार्शियली डाइजेस्टेड टू शुगर इन माउथ.
स्टार्च जो होता है वो पार्शियली मुंह के अंदर ही शुगर में डाइजेस्ट हो जाता है। द कंबाइंड एक्शन ऑफ टीथ एंड सलाइवा मेक फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट सो दैट इट इज़ ईजी टू स्वॉलो। टीथ और सलाइवा का जो ये एक्शन होता है वो खाने को सॉफ्ट बना देता है और नम बना देता है, जिससे कि ये स्वॉलो करने में इजी होता है। ओके, ऑसियोफेगस, व्हेन अ पोर्शन ऑफ द फूड इज चूड, जब एक खाने का एक पोर्शन हम चबाते हैं, द टंग हेल्प इन रोलिंग एंड पुशिंग इट टू द फेरिनिक्स। जब हम खाने को चबाते हैं, खाने के किसी पोर्शन को चबाते हैं, जो जो टंग होता है वो हेल्प करता है खाने को पुश करने में, उसे रोल करने में हमारे माउथ के अंदर, और फिर उसे फेरिंग्स में पुश कर देता है। फ्रॉम फेरिंग्स फूड पासिस टू अ लॉन्ग ट्यूबुलर ऑसियोफेगस। फेरिंग्स से जो फूड होता है वो एक लंबे ट्यूबुलर ऑसियोफेगस से गुजरता है, हमारे नेक और चेस्ट के साथ नो डाइजेशन टेक प्लेस हेयर। यहाँ पर कोई डाइजेशन प्लेस मतलब कि डाइजेशन टेक नहीं करता है प्लेस। द फूड इज जेंटली स्क्वीज्ड डाउनवर्ड्स इनटू द स्टमक। जो खाना होता है वो जेंटली आराम से स्क्वीज्ड नीचे की ओर स्टमक में भेजा जाता है बाय द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर वेल्स ऑफ द ऑसियोफेगस की मदद से। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेसिस and occurs throughout the alimentary canal। ये मूवमेंट जो है उसे हम बोलते हैं पेरिस्टियासिस, और ये एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आउट होता है। स्टमक, द स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो स्टमक होता है वो जे शेप का होता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। It lies in the left side of abdomen just below the ribs। ये abdomen के लेफ्ट साइड में होता है, हमारे रिब्स के नीचे। gentle movement of stomach wall churns the food। हमारे स्टमक वॉल का जो हमारे स्टमक का जेंटल मूवमेंट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द वॉल ऑफ स्टमक इज लाइंड बाय ग्लैंड एंड सिक्रेट प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम। हमारे स्टमक का जो वॉल होता है उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस होता है। सिक्रेशन प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम, protein digestion enzymes break down protein into simpler form। प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया इन द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फूड के काफ़ी सारे बैक्टीरियाज को मार देता है। एंड मेक द मीडियम इन स्टोमक एसिडिक, और हमारे पेट में जो मीडियम होता है उसे एसिडिक बना देता है ताकि उससे डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव हो सके। द म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम बीइंग कोरोडेड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में म्यूकस होता है जो कि स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है कोरोडेड होने से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन के वजह से। फूड रिमेन इन द स्टमक फ्रॉम अ फ्यू मिनट टू अ फ्यू आवर्स। जो खाना होता है वो हमारे पेट के अंदर कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स तक रह सकता है। ये डिपेंड करता है फूड के टाइप पे। स्मॉल इंटेस्टाइन, द होमोजीनियस सेमी डाइजेस्टेड फूड पासिस फ्रॉम स्टमक। मतलब आधा पचा हुआ खाना, होमोजीनियस फूड हमारे स्टमक से पास होकर स्मॉल इंस्टेंटाइन में पहुंचता है।
मोस्ट डाइजेशन टेक प्लेस इन द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत जो डाइजेशन का काफ़ी हिस्सा है वो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अपर पार्ट में होता है। हियर द फूड इज मिक्सड विथ टू इम्पॉर्टेंट सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। यहाँ पर हमारा जो फूड है वो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिक्रेशन से मिलता है जो कि लिवर और पेनक्रियास है। सम एंजाइम आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी प्रोड्यूस होते हैं। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन। जो लिवर है वो रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। सिचुएटेड ऑन द राइट साइड, हमारे बॉडी के राइट साइड में होता है, स्टमक के बिल्कुल ऊपर। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। इट सीक्रेट अ ग्रीन लिक्विड। ये ग्रीन लिक्विड और बिली को कंटेन करता है। बिली इज अ टेम्परली स्टोर्ड इनटू अ हॉलो पेयर शेप्ड ऑर्गन। जो बिली होता है वो टेम्परली स्टोर होता है एक हॉलो पेयर शेप्ड ऑर्गन में। द गाल ब्लैडर अटैच टू द लिवर। गाल ब्लैडर में जो कि लिवर से अटैच होता है। Bile is alkaline and help to neutralize the activity of food। ये जो होता है वो alkaline से हेल्प लेके फूड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, मतलब एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है स्टोमक के अंदर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। ये फैट को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। पेनक्रियाज अ लीफ शेप्ड gland present below the stomach secretes pancreatic juice। पेनक्रियास जो होता है वो लीफ पत्तों की शेप का एक प्लांट होता है जो कि स्टमक के नीचे होता है और जो कि पेनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में। द इंटेंशियल ग्लैंड प्रोड्यूस इंटेंशियल जूस। जो इंटेंशियल ग्लैंड होता है वो इंटेंशियल जूस प्रोड्यूस करता है कंटेनिंग एंजाइम्स एंड कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जो कि एंजाइम्स कंटेन करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन को कंप्लीट करता है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीट एंड, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट होता है और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट ब्रेक होकर टूट कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाता है। डाइजेस्टेड फूड इन सॉल्युबल फॉर्म इज टेकन इन। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में अंदर लिया जाता है इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ थाउजेंड ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होते हैं उनमें हजारों की संख्या में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। द विल विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। दवाल जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन के लिए। ईच vellus हैज़ फाइन ब्लड कैपिलरीज क्लोज टू द सरफेस। हर एक वेलस के पास ब्लड कैपिलर्स होते हैं सरफेस के पास। द न्यूट्रिशन passes through the intestinal walls into the blood through these capillaries by process of diffusion। जो न्यूट्रिशन होता है वो इंटेस्टाइनल वॉल्स से ब्लड्स में जाता है थ्रू कैपिलरी से, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न।
It is then carried to all the body cell for building the complex substance such as proteins and carbohydrates. It is then carried out मतलब कि इसके बाद ये carried out होता है शरीर के सभी सेल्स में, जिससे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बिल्ड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. लार्ज इंटेस्टाइन. Undigested food along with water